हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे। वन शॉट इस वीडियो में सारा आपके रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग कवर्ड रहेगा। बस आपको है कि आपको ध्यान से, कंसंट्रेशन से इसको सुनना है। एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ ताकि ये फुल चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, और जो अभी तक नहीं पढ़े हो इसको देख के आपको पूरा इस चैप्टर को सिनेरियो आपको समझ में आने लग जाएगा। एंड ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऑर्गेनिक के जितने चैप्टर्स है हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर से है। 8 मार्क्स इन दिस चैप्टर, 70 मार्क्स में 8 मार्क्स का यही पेपर में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके काफी सारे रिएक्शंस आप लोगों को धीरे धीरे करके समझने पड़ेंगे कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले ये चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है। तो देखो, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज कॉमन है, वो है ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O। इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनाइल या कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे लिखे हुए होते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो देखो यहाँ पे मैं कुछ पहले आपके लिए बना लेती हूँ। ये है C डबल बॉन्ड O, कार्बन के 4 हाथ। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में एक ग्रुप में R ग्रुप और एक साइड में H ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन में कार्बन के दोनों हाथ में ही R ग्रुप रहेगा। नाउ व्हाट इज R? R इज एल्काइल और एराइल पार्ट, यानी कार्बन का कोई भी चेन, ओपन चेन या क्लोज्ड वाला। तो R यानी कार्बन का कुछ भी हो सकता है। तो एक साइड में कार्बन रहेगा, एक साइड में हाइड्रोजन, तो वो एल्डिहाइड्स रहेंगे। ठीक है, अगर दोनों साइड में कार्बन रहेंगे तो दिस इज योर कीटोन। एंड इफ C डबल बॉन्ड O के एक साइड में OH हुआ तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ग्रुप में आ गया। और एक साइड में R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इन तीनों को जब समझ जाओगे तो और इस चैप्टर में जो और यूज होते हैं वो दो और मैं बताती हूं। एक यूज होता है ज्यादा करके CO के संग एक हैलोजन अगर जुड़ा हुआ है, लाइक Cl या Br, तो यहां पे अगर एक हैलोजन है तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड, यहाँ पे हैलाइड में कुछ भी हो सकता है। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। दिस इज एसाइल हैलाइड। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर CO ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में अगर नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है CO के पास में, तो दिस इज एमाइड ग्रुप। तो ये तीन तो डायरेक्ट CO ग्रुप से लिंक हो गए। एक हो गया एल्डिहाइड, एक कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज एसाइल हैलाइड एंड अमाइड्स। ये 5 को तो आप समझ गए। अब एसिड के 2 डेरिवेटिव्स भी होते हैं। 2 डेरिवेटिव, एक है ईस्टर और एक है एनहाइड्राइड। वो भी समझ लो क्योंकि वो भी इस चैप्टर में आप लोग को लगेगा, तो पहले ही ये चीज समझना जरूरी है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला डेरिवेटिव है ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? RCOOR, यानी C डबल बॉन्ड O OR, यहां पे भी R, तो दिस इज ईस्टर ग्रुप, इसका ही डेरिवेटिव है ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर कैसा रहेगा? कार्बोनिल ग्रुप, इधर OR और इधर R। एग्जाम्पल CH3 COO CH3, CH3 COO C2H5, यानी दोनों साइड कार्बन रहेंगे, बीच में COO, दिस इज ईस्टर। और एक है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं? CH3 CO, यहां नहीं होगा, यहां लिखते हैं CH3 या R ग्रुप, CO O, फिर वापस O CO या R, यहां मैं R ग्रुप लिख देती हूं, दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड, एमाइड, ईस्टर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का ही डेरिवेटिव है, इसी का ही पार्ट है। और लास्ट एक और कौन सा मैंने कहा? एनहाइड्राइड, जब आपको काम में आएगा। जनरली एनहाइड्राइड को मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं RCO होल 2O। तो देखो इसको कैसे लिखा गया है, यहां पे मैंने 2 ऑक्सीजन बना दिए हैं। RCO देखो, 2 साइड में, सेम साइड में RC डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन से ये लिंक्ड है, तो दिस इज RCO होल 2
O। तो ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप। अगर CH3 जुड़ा है तो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनका नोमेनक्लेचर, इनको क्या बोलते हैं। अगर एल्डिहाइड्स है तो एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स अगर कहाँ क्या लिखते हैं वो मैं बताती हूँ। नोमेनक्लेचर अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ नोमेनक्लेचर में कैसे लिखा जाता है। अगर आपको पता है तो आप रिवाइज कर लो। एल्डिहाइड में हम लोग अल बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सफिक्स में है तो सफिक्स मतलब बाद में। ये रेफरेंस चार्ट दे रही हूं मैं आपको पहले ही। फॉर्माइल बोलेंगे अगर वो प्रीफिक्स में है। ये एल्डिहाइड्स की कहानी। कीटोन सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे। अगर कीटोन्स है तो कीटोन्स को सफिक्स में हम लोग बोलते हैं ONE, ओन। और अगर प्रीफिक्स में है तो ऑक्सो बोलेंगे, OXO, याद रखो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको सफिक्स में हम ओइक एसिड से नाम बोलेंगे, और अगर प्रीफिक्स में है तो कार्बोक्सी। अब बेटा इन तीनों में ये है रेफरेंस चार्ट 1, रेफरेंस चार्ट 2 कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम। अगर मान लो एक कंपाउंड में आपके दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, मान लो अगर दो कोई VIP रोड संघ में आए हैं, दो मॉनिटर एक साथ में आए हैं, तो मुझे उसमें से एक कैप्टन बनाना पड़ेगा और एक उसके नीचे वाइस कैप्टन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों में से अगर कोई जुड़े हुए हैं तो एक बनेगा कैप्टन और दूसरा बनेगा वाइस कैप्टन, यानी उसकी प्रायोरिटी कम है। उसकी वजह से क्या होगा वो भी अभी एक ब्रीफ मैं आपको आइडिया दे रही हूं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में बताती हूं कि वर्ड रूट के पीछे एन, इन या आइन लगता है। एग्जाम्पल, वर्ड रूट तो आपका पता होगा, एक कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। मिथ का मतलब एक कार्बन, दो कार्बन के लिए इथ, तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। ऑक्ट नॉन डेक भी है, तो ये कार्बन के वर्ड रूट हो गए। अब अगर मिथ के पीछे एन लग रहा है तो मिथ एन, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके पीछे हम लोग लगाते हैं, ये है प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स जिसमें हम लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ये है सेकेंडरी सफिक्स। तो दिस इज वर्ड रूट। उसके बाद सफिक्स में दो आ गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। फंक्शनल ग्रुप में कौन आ गया, जैसे एल्डिहाइड है तो अल बोलेंगे, अगर कीटोन है तो ओन बोलेंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, और अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है बेटा तो प्राइमरी सफिक्स का ई पार्ट कट जाएगा। एग्जाम्पल बताती हूं, इथ, एन, यानी यहां पे दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप अल लगा है, अल का मतलब एल्डिहाइड लगा है, तो ई कट के अल लगेगा, इथान अल। ठीक है, ये ई क्यों कटा है, क्योंकि दो वॉवेल हम एक साथ नहीं लिखते, इसलिए इथानल। अब प्रीफिक्स में आ जाओ। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या जुड़ता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो लिखोगे, जैसे साइक्लो हेक्सान ऑल, या ऑल नहीं ओन करते थे, ओन। तो यहां से क्या क्या पता लग रहा है, 6 कार्बन है लेकिन वो ओपन चेन में नहीं है, साइक्लिक ग्रुप में है, यानी क्लोज्ड है। क्लोज्ड में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हेक्स यानी 6 कार्बन, अन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, ओन का मतलब डबल बॉन्ड ओ है 1 पे कहीं पे भी, तो साइक्लोहेक्सानॉन। तो इसके पहले साइक्लो लगेगा, उसके पहले यहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया मिथाइल, इथाइल, ठीक है, नाइट्रो, हैलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सारे लगते हैं। ये हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इनकी कहानी अब मैं नेक्स्ट पेज में आपको अच्छे से समझाती हूँ कि अगर मान लो तुम लोगों को ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 CHO, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड,
अन, ई नहीं लिखेंगे, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपान अल, ठीक है। अब प्रोपानल के बाद अगर मान लो इसी कंपाउंड में अगर मान लो आपके पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो यानी मैंने कहा जब दो वीआईपी रोड आ रहे हैं तो एक को आपको कैप्टन मानना है और दूसरे को वाइस कैप्टन। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में कौन से होंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, इन तीनों में से। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है एल्डिहाइड और उसके बाद आता है कीटोन्स, ठीक है। अगर दो जन एक साथ लगा है तो उसमें एल्डिहाइड्स का नेम, यानी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड्स की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो एल्डिहाइड्स का नाम भी नहीं बदलेगा, यानी अल का अली रहेगा, और जगह भी नहीं बदलेगा, यानी लास्ट में ही लगेगा। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? जो फंक्शनल ग्रुप लेस प्रायोरिटी वाला है, यानी कीटोन। तो कीटोन का नाम जो ओन होने वाला था अब ओन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? देखो यहां पे लिखा है, क्या रहेगा? यहां पे रहेगा कीटोन में ऑक्सो रहेगा। तो वी विल राइट ओन की जगह ऑक्सो। अब ऑक्सो कितना नंबर पे है? हम लोग नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 3 पे ऑक्सो है, 3 ऑक्सो। अब ये हम प्रीफिक्स में लिख दिए 3 ऑक्सो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड अन, 3 ऑक्सो पेंटान, 1 अल या ओनली अल। तो ये ऑक्सो क्यों लगा? इसीलिए मैं बोल रही हूं ये प्रीफिक्स हमने क्यों पढ़ा? प्रीफिक्स पढ़ा कि जब दो कैप्टन एक साथ रहेंगे तो एक प्रायोरिटी कम हो जाएगा, वाइस कैप्टन बन जाएगा, वो प्रीफिक्स में जुड़ जाएगा, 3 ऑक्सो पेंटानल, लाइक दिस। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं तुम लोगों को ये बताती हूं, कॉमन नेम्स जो आप लोगों को इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश में बहुत जगह काम लगेगा। तो मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग बता देती हूँ। लाइक CH3CHO अगर है तो उसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ये इथानॉल को एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर CHO है तो उसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। कॉपी में प्लीज नोट डाउन कर लो। अगर CH3COCH3 है यानी कीटोन, स्मॉलेस्ट कीटोन, तो उसको प्रोपानोन या इसको एसेटोन कॉमन नेम से बोलेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप है यानी कीटोन COCH3, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेटोफेनॉन। अगर बेंजीन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है विथ 1 मोर बेंजीन, 2 बेंजीन, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफेनॉन। एंड लास्ट वन, अगर रिंग के ऊपर COOH ग्रुप है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर CH3COOH है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये कुछ नेमिंग आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत कॉमन नेम हर समय काम आएंगे 100%। तो इनको तो आपको प्राइमरी कॉमन नेम में याद करना ही है। इसके बाद और कुछ लगेगा तो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, जहां मैंने कार्बोनिल ग्रुप को तुम लोगों को यहाँ पे समझाया है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे इसका स्ट्रक्चर आपका क्या है? C डबल बॉन्ड O। अब याद रखना ये कार्बोनिल ग्रुप जो है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले मैं कार्बोनिल ग्रुप के बारे में एक चीज आपको बता देती हूँ। ये कार्बोनिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड का होता है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये पोलराइज्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। अब पोलर बॉन्ड किसको बोलेंगे? जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, जिसमें चार्ज का डिफरेंस आता है। अब चार्ज डिफरेंस क्यों आता है? ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रॉन पुल करता है, अपनी तरफ टानता है, टेंडेंसी है उसकी। तो ये अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होगा, क्योंकि इस बॉन्ड से वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, टान रहा है। इफ इट इज पार्शियल नेगेटिव तो ऑब्वियसली ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के कारण दो पोल्स डेवलप हुए, जो चार्ज डेवलप हुए। इन्हीं चार्ज सेपरेशन की वजह से ये पोलराइज्ड बॉन्ड है, यानी ये पोलैरिटी डेवलप हुई। अब इस पोलर कार्बोनिल ग्रुप के कारण, यानी पॉजिटिव कार्बोनिल के कारण ही काफी इसकी केमिस्ट्री बड़ी है। हम पढ़ेंगे अभी क्यों, क्या होता है। तो इस चैप्टर का इसका फॉर्मेट क्या है? हम लोग सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन करेंगे। यानी चैप्टर का नाम क्या है, आप फटाफट से बताओ। चैप्टर का नाम है
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग पहले एल्डिहाइड कीटोन्स कंप्लीट करेंगे, फिर जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड कीटोन्स का हम पहले उनका प्रिपरेशन करेंगे, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है जब उनको पूरा बना लेंगे। अगर हम लोग, मैं बोलूंगी कि आलू की सब्जी बनानी है, तो आलू की सब्जी कैसे कैसे बनेगी, कोई एक प्रोसेस थोड़ी है। कोई आलू दम बनाएगा, कोई छोला आलू बना सकते हैं, आलू का फ्राई बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज जैसा बना सकते हैं, आलू भाजा बना सकते हैं, आलू कैप्सिकम मिला के बना सकते हैं। तो आलू की सब्जी बहुत तरीके से बन सकती है, मसाले भी अलग हो सकते हैं। तो हम जितने प्रिपरेशन है एल्डिहाइड कीटोन्स के सब तरह से बनाएंगे। आलू की सब्जी सुन के भूख खाने ना बैठ जाओ, आप सुनो ध्यान से। तो एल्डिहाइड कीटोन्स का हम सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे अलग अलग वे में। वो जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, वो किसमें डिसॉल्व होता है, सॉल्युबिलिटी क्या है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद उन्हीं का पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी वो अब क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या बनाने में काम आएंगे। यानी उनको प्रिपेयर तो कर लिया, अब हमारे काम भी तो लेना पड़ेगा, तो उनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या क्या प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन में यहाँ पे कुछ चार्ट है। इस प्रिपरेशन चार्ट में सबसे पहले आ जाओ कि अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। अल्कोहल, इस अल्कोहल से पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और ये एसिड और नीचे ये एल्केन्स। मैं जितना अप जाऊंगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अगर आपको अप जाना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अगर आपको फ्लोर अप करना है, फ्लोर अप ऊपर जाना है, तो आपको ऑक्सीडाइज प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड जाने के लिए वी हैव टू ऑक्सीडेशन, वी हैव टू डू ऑक्सीडाइजेशन। एल्डिहाइड से एसिड, ऑक्सीडेशन। इनफैक्ट अल्कोहल से एसिड भी जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। यहां से यहां जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन। अब अगर यहां से ऑक्सीडेशन करके गए तो वापस ग्राउंड में कैसे आएंगे, नीचे कैसे आएंगे, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये। अगर ये हमको बनाना है तो अल्कोहल्स को करना पड़ेगा ऑक्सीडाइज, या कार्बोक्सिलिक एसिड को करना पड़ेगा रिडक्शन। हम लोग का चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स। तो आइदर वी हैव टू ऑक्सीडाइज अल्कोहलिक पार्ट और वी हैव टू रिड्यूस दी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, एल्केन से अगर यहां जाना है तो भी ऑक्सीडेशन है, और अगर यहां से यहां आना है तो रिडक्शन है। तो प्रोसेस समझ आया। अब एल्डिहाइड कीटोन हम लोग बना रहे हैं, तो बीच में मैंने सर्कल करके लिख लिया कि ये बनाना है। अब अल्कोहल से बनाना है, यानी फर्स्ट फ्लोर से। तो अल्कोहल से अगर बनाना है, कोई भी एक अल्कोहल अगर हम लेते हैं, ROH में CH3, CH2OH, इथानॉल, कुछ भी ले लो। तो अल्कोहल में दो रिएजेंट याद रखना, PCC या क्रोमिक एसिड बेस्ट है, जिससे आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी RCHO मिल जाएगा। उतने ही कार्बन मिलेंगे जितने की है। यानी एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 2 कार्बन आप लिए हो अल्कोहल में, तो 2 कार्बन ही फॉर्म होगा, यानी CH3 CHO ही बनेगा। इथानॉल से इथानल बनेगा, कार्बन कोई कम नहीं करना है। तो क्या है रिएजेंट, PCC या क्रोमिक एसिड। PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब अगर K2Cr2O7 एंड डिस्टिलेशन कर रहे हो, तो ये कीटोन से हम लोग जा सकता है। यानी अल्कोहल है वो भी 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये कीटोन बनाने के काम आएगा। कीटोन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो यहां लिख देती हूं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड्स बना सकते हो। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप कीटोन्स में चले जाना। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना तो PCC या क्रोमिक एसिड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटोन जाएगा, K2Cr2O7 एसिड की प्रेजेंस में जा सकते हो, या यहाँ पे आप अगर PCC दे रहे हो तो भी काम चल जाएगा। PCC भी और PCC भी दे सकते हैं तो भी काम हो जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रोसेस 1 डिग्री अल्कोहल से, प्रोसेस नंबर 2 डिग्री अल्कोहल से, प्रोसेस नंबर 3 डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो वापस करते हैं, कॉपर और 573 केल्विन, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। कॉपर का मेटल अगर 1 डिग्री अल्कोहल में मैं देती हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल में देती हूँ इसकी प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल देती हूँ कॉपर और 573 में, कीटोन बनेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल देती हूँ कॉपर और 573 में, तो एल्कीन प्रिपेयर होगा। ठीक है, यानी इन दोनों में तो डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है।
ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में आप कोई भी ले लो, इथानॉल, तो कॉपर और 573 केल्विन से इथानॉल बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, मान लो प्रोपान टू ऑल, प्रोपान टू ऑल, तो कीटोन बनेगा प्रोपानोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, 3 डिग्री अल्कोहल में यहां सिखा देती हूं, 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो वो ना तो एल्डिहाइड बनाएगा ना कीटोन बनाएगा, वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा कॉपर और 573 केल्विन से। तो एल्कीन कैसे बनाना है, आपको एल्कीन में यहां से OH रिमूव करना है और इन तीनों में से कहीं पे भी डबल बॉन्ड लाना है। तो डबल बॉन्ड कैसे लेके आएंगे, मान लो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे CH3 ऊपर CH3, ठीक है। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाना है, डिहाइड्रेशन होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रोसेस डिस्टिलेशन 675 केल्विन। अब डिस्टिलेशन किसमें होगा, डिस्टिलेशन ये प्रोसेस है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करने का। यानी किसका बनाएंगे, मान लो हम लोग ले लिए कैल्शियम एसिटेट या कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम CH3 COO होल 2O, कैल्शियम का वैलेंसी 2, एसिटेट का वैलेंसी 1। तो कैल्शियम एसिटेट से अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं 675 केल्विन पे, उसको हीट करते हैं, तो ड्राई डिस्टिलेशन से ये प्रिपेयर क्या करेगा, देखो बहुत इजी वे में लिख लेना, CH3 CO CH3, यानी CH3 लिखोगे, CO लिखोगे, और इसके संग अगर मान लो यही चीज वापस आपको रिपीट की हुई मिली, Ca CH3 COO होल 2O, तो आप बनाओगे CH3 CO CH3, ठीक है। रेस्ट ऑल साइड प्रोडक्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट साइड प्रोडक्ट में। लेकिन आपको कैल्शियम एसिडेट नहीं देके मान लो कैल्शियम फॉर्मेट अगर मिला, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, तो आप क्या लिखोगे CH3 CO CH3 CHO, तब आपको एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ कीटोन बना, यहाँ क्या बनेगा CH3 COH, यानी एल्डिहाइड बनेगा। तो डिपेंड्स अपॉन यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, उसके हिसाब से आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ये एसिड से कीटोन बनाने का है तरीका। ये एनसीईआरटी सारे प्रोसेस है, ये एनसीईआरटी सीबीएसई में नहीं, आपको आईएससी बोर्ड में अगर हो तो ये प्रोसेस आपको करना बहुत जरूरी है, ड्राई डिस्टिलेशन। तो दिस प्रोसेस इज फॉर एक्सक्लूसिव आईएससी प्रिपरेशन, आईएससी बोर्ड्स के लिए, ये सारे सीबीएसई में है, देखते रहो आप सब। नेक्स्ट, फोर्थ वन, this is for CBSE ISC both very 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 important. Now come to this very important, ये क्लास 11 में भी था। अगर 20% मरकरी का सॉल्ट और अगर 80% एसिड आपको दे दे, तो आपको करना क्या है, एल्काइन। एल्काइन अगर इथाइन है तो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड CH3CHO, सिर्फ इथाइन से ही आपका एल्डिहाइड बनेगा। अगर इथाइन के अलावा मान लो प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन बनाएगा कीटोन CH3CO CH3, ये एक आइसोमेरिज्म प्रोसेस से बनता है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो एडिशन रिएक्शन है ये, H और OH पहले जुड़ता है, ऐड होता है, इधर H और इधर OH, फिर वो टॉटोमराइज होके कीटो या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो अगर इथाइन है तो इथानल यानी एसिटल्डिहाइड, प्रोपाइन है तो प्रोपानोन। क्लियर? तो वापस आ जाओ, अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे जाएगा, ऑक्सीडेशन, PCC या क्रोमिक एसिड। कीटोन है तो आपको K2Cr2O7 एसिड यूज कर सकते हो या PCC भी ले सकते हो। कॉपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड्स में आया था जब मैं प्री बोर्ड्स दे रही थी काफी साल पहले, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। कॉपर 573 केल्विन में 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री कीटोन में जाएगा, 3 डिग्री एल्कीन बनाएगा। अब ये ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कोई भी कैल्शियम सॉल्ट अगर है तो उससे एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। ये है अल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन जाने का तरीका। अगर इथाइन है तो इथानल, अगर प्रोपाइन है तो प्रोपानोन। तो दिस वे यू कैन गो टू एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन और ओजोनाइसिस। ये एल्कीन्स नहीं एल्काइंस होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इधर आ जाओ, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस समझाती हूँ। व्हाट इज ओजोनोलाइसिस? ओजोनोलाइसिस आपने किया है पहले भी क्लास 11 में। अगर आपके पास एल्कीन्स है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें आप ओजोन और जिंक वाटर अगर देते हो तो ये बन जाएगा CH3। देखो ये कैसे होता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाती हूँ ओजोनोलाइसिस कैसे होता है, यहां बताती हूँ। ये ओजोन जहां डबल बॉन्ड है वहां अपना घर बनाता है,
यानी CH2 डबल बॉन्ड की जगह ओजोन अपना बहुत सुंदर यहां एक घर बनाएगा। देखो कितना सुंदर घर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। अब डबल बॉन्ड की जगह अपना घर बनाया है, दूसरों के घर में घर बनाया है, बहुत दिन तक नहीं टिक सकता, दूसरों के घर में तुम आके रह रहे हो, तो अल्टीमेटली जिंक वाटर देने से यहाँ और ये घर टूट जाएगा, दो डिवाइड हो जाएंगे घर, और ये छत हवा में उड़ जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो बचा क्या? CH2O। व्हाट इज CH2O? CH2O प्लस CH2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O, यानी फॉर्मल्डिहाइड। CH2O का मतलब एक ओपन करके लिखती हूँ, HCHO इज CH2O, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। अगर इथीन की जगह कुछ और है, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप ये खुद बताओ ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा? यहाँ ओजोन का घर बनेगा, क्योंकि ओजोन का नजर है सिर्फ डबल बॉन्ड पे। यहाँ घर बना, तो यहाँ घर बना देना, इन तीनों ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ देना। घर किससे जुड़ेगा? जहां डबल बॉन्ड रहता है। घर कहाँ टूटेगा? यहाँ और यहाँ। तो एक घर का नाम होगा CH3CHO और दूसरे घर का नाम होगा CH2O, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये ओजोनोलाइसिस प्रिपरेशन है, एल्कीन से एल्डिहाइड। तो एल्कीन से एल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्काइन से एल्डिहाइड हो गया, एसिड से एल्डिहाइड कीटोन हो गया, कॉपर मेटल की प्रेजेंस में हो गया, और ये PCC क्रोमिक एसिड में अल्कोहल से एल्डिहाइड, और ये तो हाई ऑक्सीडेशन एजेंट है K2Cr2O7। लास्ट रिएक्शन MnO, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन 573 केल्विन पर MnO में क्या होता है? तो देखो ये वाला प्रिपरेशन मैं तुम लोग को समझाती हूँ। इस लास्ट MnO वाले में क्या होगा? इस रिएक्शन में अगर आप कोई एसिड ले रहे हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लेना पड़ेगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। बहुत इजी प्रोसेस है। देखो क्या होगा, यहां से आपको CO2 को करना है गायब। क्या करना है? CO2 को करना है गायब। यहां से CO2 और H2O रिमूव कर देना है। तो H2O मान लो यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से OH निकला, तो H2O गया, बचा क्या? HCO और यहां से H, क्योंकि मुझे CO2 को गायब करना है, तो CO2 को गायब करना है, वाटर रिमूव करना है। तो यहां से बचा क्या? HCOH, यानी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड बना, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मिक एसिड की जगह मैं कुछ और लेती, मान लो यहां पे अगर मैं एसिटिक एसिड लेती और यहां पे एसिटिक एसिड, तो आपको क्या करना था? यहां पे भी सेम काम करना था, CO2 रिमूव करना है, तो यहां से मान लो CO2 रिमूव किया, H2O रिमूव करना है, तो H और OH रिमूव किया, बचा जो है वो जोड़ देना है, CH3COCH3, यानी कीटोन फॉर्म होगा। तो फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और अगर एसिटिक एसिड है तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो यह है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी ISC सिलेबस में आपके स्पेसिफाइड है। तो ये सारे प्रिपरेशन हो गए एल्डिहाइड और कीटोन्स के। ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट है, सारे रिएजेंट्स, सारे टेम्परेचर सब याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गए एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन। अब कुछ प्रिपरेशन जो एक्सक्लूसिव एल्डिहाइड बनाता है, एक्सक्लूसिव यानी वो कॉमन हो गए एल्डिहाइड कीटोन्स के। अब एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन देखो, रोजेनमंड रिडक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, यहां लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ ये किससे बनाता है? रोजेनमंड बनाता है एसिड क्लोराइड से, RCOCl, एसिड क्लोराइड। अभी बताया था कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन, एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड। तो CO के बगल में अगर ये होता तो एसाइल क्लोराइड। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, यही मेन रिएजेंट है। H2 इज योर मेन रिएजेंट। यहां पे H2 डालने पे क्या होगा? ये H2 इसमें ऐड होगा। ठीक है, कैसे ऐड होगा? यहां से Cl एक बाहर निकाल देना, Cl एक आउट, एक H यहां जाएगा और एक इसके संग जुड़ेगा, तो RCHO बन गया और HCl आउट। यानी दिस इज स्पेसिफिक मेथड फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशन। आपको डालना है कैटलिस्ट पैलिडियम, BaSO4, पॉइजन्ड। अब इस कैटलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BaSO4, ये पॉइजन कैटलिस्ट है। यानी अगर हम इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम नहीं किए तो ये यहां जाके थमेगा ही नहीं रिएक्शन, ये रिएक्शन सीधा
एल्डिहाइड नहीं, नीचे जाके अल्कोहल में जाके ये फिनिश हो जाएगा रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का पॉइजन डालते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं ताकि रिएक्शन कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे ना बढ़ जाए। क्लियर? तो हाइड्रोजन ऐड होके पैलेडियम BSF और पॉइजन, कभी कभी यहाँ पे सल्फर पाउडर क्यूलोनिन कंपाउंड भी डलता है। अब आ जाओ ईस्टर से। ईस्टर से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन? अगर ईस्टर है RCOOR, ठीक है, ईस्टर है तो ईस्टर में हम लोग डालेंगे डाइबल H और वाटर। डाइबल H का मतलब हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब तुम लोग बोल रहे हो मैम छोड़ दीजिए, डाइबल H ही अच्छा लग रहा है, तो डाइबल H ही छोड़ दो। अगर ये ईस्टर है RCOR, यहां तो लिखा नहीं है, RCOOR ले लो, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड कहां से बनाना है, यहाँ से ब्रेक डाउन CH3CHO आपका कंपाउंड बनेगा यूजिंग डाइबल H, तो आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे कीटोन्स जो है वो अल्कोहल में कन्वर्शन के लिए दिया हुआ है, बट दिस इज अ गुड प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, अब आ जाओ गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाता है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, रिंग के ऊपर CHO, इस वे में भी लिख सकते हैं, और ये CHO ओपन करके लिखा हुआ है। इसमें आपका डलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, HCl, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो दिस इज अगेन अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब इधर आ जाओ, इस प्रोसेस में इधर क्या है, सबसे पहले है नीचे में हम अगर देखें तो दिस इज ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोलुइन बोल के जो कंपाउंड है, मिथाइल बेंजीन, ये क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट होता है वाटर की प्रेजेंस में। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको ईटार्ड रिएक्शन ठीक से करना ही है। तो देखो ईटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईटार्ड रिएक्शन कैसे हुआ ये मैं अलग से इस पेज में बताती हूँ। ये है ईटार्ड रिएक्शन और उसके दोस्त लोग के रिएक्शन क्या है। नंबर 1 ये है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन, कभी कभी ईटार्ड रिएक्शन अलग से नेम रिएक्शन में भी पूछता है। ये है टोलुइन, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। टोलुइन में अगर हम क्रोमिल क्लोराइड ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये एक पहले इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईटार्ड रिएक्शन लिखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईटार्ड रिएक्शन, गिव रिएक्शन ऑफ ईटार्ड रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन टोलुइन रिएक्ट्स विद क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये आपका इंटरमीडिएट प्रोसेस हुआ जिसमें क्रोमिल क्लोराइड जो है वो CH ग्रुप से लिंक हुआ। लास्ट में इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी पानी डालने पे एसिड की प्रेजेंस पे ये बेंजल्डिहाइड मेरा एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज ईटार्ड रिएक्शन, प्लीज नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद और ईटार्ड रिएक्शन के बाद क्रोमिक एसिड से कैसे बनाते हैं। क्रोमिक एसिड में भी हमने ये लिया टोलुइन में ऐड किया क्रोमिक एसिड, लेकिन इस बारी हमने कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट यूज नहीं किया, हमने किया एसिटिक एनहाइड्राइड मीडियम। टेम्परेचर लिया 0 डिग्री से 10 डिग्री, 273 से 283। ये फिर से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना, एसिटिक एनहाइड्राइड और टोलुइन के बीच का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। फाइनली हम हाइड्रोलाइसिस करने पे बेंजल्डिहाइड मिला। दोनों ही रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड CH2 H3O+ अगर आपको आएगा तो डायरेक्ट टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का काम आएगा, या आप क्रोमिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो आपका टोलुइन से भी बेंजल्डिहाइड बन सकता है। दोनों ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। लास्ट साइड चेन क्लोरीनेशन, ये जल्दी याद होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें क्या है, टोलुइन में क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले मिथाइल ग्रुप का एक H कम करो, क्लोरीन ऐड करो, ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड बना CH2Cl। फिर क्लोरीनेशन किया सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर एक हाइड्रोजन कम होके क्लोरीन ऐड हुआ, बेंजल क्लोराइड बना। लास्ट इसको पानी डालने पे यहां से कट कर देना, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा आप जोड़ दो। क्या जोड़ोगे, H2O का ऑक्सीजन इस साइड में जुड़ जाएगा तो CHO बेंजल्डिहाइड बना, और दो H बाकी है, दोनों H क्या बनेगा, HCl साइड हो जाएगा। तो बेंजल क्लोराइड फिर बेंजल्डिहाइड पानी डालने पे 100 डिग्री पे। तो ये आपको तीनों याद करने हैं टोलुइन से बेंजल्डिहाइड वाले।
लास्ट है एल्डिहाइड बनाने का तरीका स्टेफन रिएक्शन से। स्टेफन रिएक्शन में हम नाइट्राइल यूज करते हैं। नाइट्राइल का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, इसमें SnCl to HCl अगर डालते हो तो हम स्टेफन रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। स्टेफन रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन है ना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा कैसे? टूटेगा सबसे पहले HCl इधर एक ऐड होगा और इधर भी एक ऐड होगा। तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले CH3CHNH, यानी हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड ऐड होके बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा सबसे पहले, जो कि यहाँ ऊपर में सॉल्ट फॉर्म में दिया हुआ है। दिस इज योर इमीन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले H दोनों साइड में आपको ऐड करना है, उसके बाद लास्ट में इसको पानी डालने पे ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, यानी CH3CHO बेंजल एसिटल्डिहाइड मिल गया, और बाकी जो वाटर का हाइड्रोजन है एक तरफ एमोनिया NH3 इवॉल्व हुआ, और जो Cl बचा है वो HCl साइड प्रोडक्ट निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बताती हूँ, CN ग्रुप का ट्रिपल बॉन्ड टूट के CN से अगर CHO में जाना है तो आपको स्टेफन रिएक्शन यूज करना पड़ेगा, SnCl to HCl और पानी डाल के बनाना पड़ेगा 1 स्टेप। और अगर आपको स्टेप वाइज ABCD करके पूछता है, फाइंड A फाइंड B, तो A आपको याद रखना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा इमीन, पानी डालने पे आपको बनाना पड़ेगा एल्डिहाइड। तो अगेन रिवाइज ऑल रिएक्शन। रोजेनमार्न किससे बनता है, COCl ग्रुप से CHO बनाने का तरीका है। ये हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब में से, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो रोजेनमार्न में आपको डालना है H2 पैलेडियम BaSO4, पॉइजन कैटलिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ईस्टर से डाइबल H डाल के बना सकते हो, यानी रिडक्शन करके ईस्टर ग्रुप रिडक्शन हो जाएगा, COO का बीच में कट के जहां CO है वहां का एल्डिहाइड बना देना, CH3CHO। गेटरमैन कॉच में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनेगा, 4 उसमें चीज डलेगी, याद रखना, CO, HCl, AlCl3 और CuCl। अगर आपको टोलुइन से बेंजल्डिहाइड जाना है तो 3 प्रोसेस है। एक है ईटार्ट, जिसमें CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड लिए थे CH2 की प्रेजेंस में, एक क्रोमिक एसिड लिए थे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और लास्ट था हम लोग का साइड चेन हैलोजेनेशन। तो ये 3 प्रोसेस था टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। अगर आपको लास्ट CN ग्रुप से CHO ग्रुप जाना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन आप डाइबल H से भी जा सकते हो, या आपको यूज करना है SnCl to HCl फॉलोड बाय वाटर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड प्रिपरेशन के बाद आ जाओ कीटोन प्रिपरेशन। कीटोन प्रिपरेशन देखो बेटा, इतने रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन तो पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। अब हाई टाइम आ गया पढ़ने का, तो हमको कोई एक्सक्यूजेस नहीं लाना है, वी कैन डू। तो हम लोग को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। रिएक्शंस फिर रिवाइज करो, फिर लिखो, याद हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम अब करेंगे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन कीटोन्स की। तो कीटोन्स कैसे बनाएंगे, ये मिडिल में लिखा है। कीटोन्स सबसे पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में बेंजीन में अगर आप CH3COCl ऐड कर रहे हो बेटा, साथ में ये जरूर डालना पड़ेगा लुइस एसिड, तो आपका COCH3 ग्रुप ऊपर में जुड़ जाएगा, यानी बेंजीन के ऊपर आ जाएगा COCH3, ठीक है। Cl ग्रुप निकल जाएगा, Cl किसके संग जाएगा, AlCl3 के संग, AlCl4 बना लेता है। तो बेंजीन में COCH3 जोड़ना है। अगर इसकी जगह आप C6H5COCl डाल रहे हो तो भी Cl निकाल दो, COC6H5 जुड़ जाएगा, यानी यहां बन जाएगा बेंजोफेनॉन, COC6H5। ऊपर बना एसिटोफेनॉन, नीचे बना बेंजोफेनॉन। अब आ जाओ नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं। ये था बेंजीन से। नाइट्राइल यानी वही ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड में हम यूज करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड, RMgX। मान लो ग्रिग्नार्ड में C6H5 MgBr लिया है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता है एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऐड होने की ट्राई करता है। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड का जो R ग्रुप है बेटा, R ग्रुप जाके कार्बन में ऐड होने की कोशिश करेगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड का तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड उठ के N पे माइनस चार्ज क्रिएट करता है, यानी ये इसके घर में ऐड होना चाह रहा है। अब उसके घर में जगह नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड एडजस्ट किया, N के ऊपर माइनस चार्ज आया, ठीक है। पाई बॉन्ड बना माइनस चार्ज, तो CH3 CH2 जैसा था वैसे लिखा, C वैसे लिखा था,
ये जाके इसके पास जुड़ गया, इसके घर में रहने लगा C6H5, और यहाँ पे खुल के क्या बना, N के पास में N का चार्ज है माइनस और MgBr का चार्ज है Mg का पॉजिटिव, तो माइनस प्लस एक साथ सॉल्ट बना के रहा। लास्ट स्टेप, अगर पानी डाल रहे हो आप, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो यहाँ पे सारे चीज क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोलाइसिस करने पे यहाँ पे इस ग्रुप में यहाँ से ये चीज अलग हो जाएगी और अलग होके यहाँ ऑक्सीजन, पानी का ऑक्सीजन जुड़ के CH3 CH2 CO C6H5 बन जाएगा। यहाँ पूरा चीज अलग हो जाएगा। वाटर का जो दो हाइड्रोजन बना, एक अमोनिया बना लिया और एक MgOHBr बना लिया। मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करना है CH3 CH2 CO C6H5, यानी कीटोन मेरा बन गया। तो कीटोन बनाने का पहला तरीका है मेरा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, दूसरा है नाइट्राइल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते। लास्ट कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन हम कैडमियम क्लोराइड से यूज करते हैं। कोरी, C फॉर कोरी, C फॉर कैडमियम। तो कैडमियम क्लोराइड का कैसे यूज करना है, पहले तरीका बताती हूँ। अगर CH3COCl ले रहे हैं, एसिड क्लोराइड ले रहे हो, साथ में CH3 होल टू CD, मान लो R2CD ले रहे हो, तो आपको सिंपल CH3COCH3 कीटोन बना देना। जो बचा कुचा उन चीजों को अलग करो, CD और Cl2 अलग कर देना। बस अब आपको करना है बैलेंस। 2 मिथाइल था, यहां आप कर देना 2, ठीक है। अब क्लोरीन उधर 2 है तो इधर कर दो 2, तो आपको 2 क्लोरीन से यहां 2 बैलेंस हुआ। अब यहाँ 2 करने से सारे चीज आपके बैलेंस्ड हो गए। तो आपको करना क्या है, एसाइल क्लोराइड में कैडमियम है, डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल क्यों, 2 R2CD, डाई एल्काइल कैडमियम लेने से CH3COCH3, दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर कीटोन्स प्रिपरेशन। तो दिस इज कीटोन एंड कैडमियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई R2CD बनाए कैसे, आप डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनाए। तो CBSE बोर्ड में डाई एल्काइल कैडमियम बनाने का भी प्रोसेस बताया हुआ है। ग्रिग्नार्ड में कैडमियम क्लोराइड डालने से, ग्रिग्नार्ड में कैडमियम क्लोराइड डालने से R2, ये दोनों जुड़ के R2CD अलग हुआ, R2CD, और जो बचा क्या है, MgX और Cl, MgXCl अलग अपना कंपाउंड बनाया। तो 2R लिया था बैलेंस से, वो जुड़ के डाइमराइजेशन, R2CD और MgXCl अलग। तो कोरी हाउस में आपको डायरेक्ट यहां से रिएक्शंस लिखने देंगे। तो दिस इज फॉर कीटोन्स, पहले एल्डिहाइड्स था। अब हम चलते हैं एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले भर भर के पानी ले आओ अपने पास में, क्योंकि इसमें आधे तो हाइड्रोलाइसिस से ही बन जाएंगे। सब में पानी डालो पानी डालो पानी डालो। तो लेट्स चेक कि कहां पे क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे। एसाइल क्लोराइड को मैंने आप लोग को बताया था, COCl को बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, RCOCl। तो अगर RCOCl है और अगर RCOOH में जाना है, RCOOH में जाना है, RCOOH में जाना है, तो सिंपल यूज वाटर, ठीक है। वाटर यूज करने से ये हाइड्रोलाइसिस करके चला जाएगा, सीधा सिंपल। अगर नाइट्राइल है यानी R ट्रिपल बॉन्ड CN है, तो भी ये हाइड्रोलाइसिस से ही जाएगा, लेकिन यहाँ 2 स्टेप पे भी जा सकता है। पहले हाइड्रोलाइसिस करने से, यानी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यहां लिख देती हूँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, पूरा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर नहीं कर रहे हो, OH माइनस या वाटर की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में अगर वाटर डाल रहे हो, तो ये पहले एमाइड बनाएगा, RCONH2, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव। जब इसमें कंप्लीट पानी डाल रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये एसिड बन जाएगा। और अगर आपको नाइट्राइल से डायरेक्ट जाना है इसमें, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट पानी डाल दो। तो नाइट्राइल से भी क्या पानी डाल के ही होगा, ये कंप्लीट से भी पहुंच सकते हो, स्टेप वाइज भी पहुंच सकते हो। क्वेश्चन में देख लेना पार्शियल है या कंप्लीट है। पहले एमाइड, एमाइड से एसिड। अब एनहाइड्राइड से जाना है, एनहाइड्राइड मतलब CH3CO होल टू O, एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो पानी डालो, सिंपल, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में ये एसिड बन जाएगा, RCOOH, 2 मॉलिक्यूल्स, CH3COOH, ठीक है।
तो दिस इज अगेन एसिड प्रिपरेशन। अगर ईस्टर से जाना है तो ईस्टर भी हाइड्रोलाइसिस से ही जानता है। ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप है मान लो CH3COOR, ठीक है, ये ईस्टर है। तो ईस्टर को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करती हूँ, ये दो एसिड, एक होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस और एक होता है बेस हाइड्रोलाइसिस, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। तो ईस्टर क्या करता है, RCOOH, यहां से तुम लोग प्रिपेयर करना एसिड, यानी एक बनाएगा CH3COOH, एसिड बन गया यहां से, और एक बनेगा अल्कोहल CH3OH, CH3OH और CH3COOH, तो ये एसिड हाइड्रोलाइसिस है। ईस्टर आप बेस हाइड्रोलाइसिस से भी जा सकते हो, यानी NaOH डाल के भी बना सकते हो ऊपर, अगर मैं चार्ज नहीं लिखूं तो। लेकिन बेस हाइड्रोलाइसिस में सिर्फ इतना ही फर्क आएगा कि ये डायरेक्ट एसिड नहीं बन के सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा और साथ में CH3OH जैसे अल्कोहल बनता है। अब इसको आपको फिर पानी डाल के आपको करना पड़ेगा, वाटर डाल के इसको एसिड बनाना पड़ेगा। यानी बेस हाइड्रोलाइसिस में पहले सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट में फिर एसिड बनता है, लेकिन एसिड हाइड्रोलाइसिस में डायरेक्ट। तो देखो कितने पानी यूज किए, एसाइल क्लोराइड पानी यूज किए, नाइट्राइल पानी यूज किए, एसिटिक एनहाइड्राइड पानी यूज किए, ईस्टर पानी और एसिड हाइड्रोलाइसिस किए, वाटर H3O+ डाल सकते हो, एसिड और पानी को मिलाने से H3O+ बोलते हैं। अब यहां से तीन अलग प्रोसेस है, ये तीनों अलग प्रोसेस क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड, अगर ग्रिग्नार्ड से अगर एसिड डालना है तो आपको ग्रिग्नार्ड यानी RMgX, ग्रिग्नार्ड में आपको डालना पड़ेगा CO2। ग्रिग्नार्ड काम करता है ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर और H3O+, तो आपका एसिड बन जाएगा। कैसे एसिड बनेगा, यहां R लिख के COOH लिख देना है, तो एडिशन रिएक्शन RCOOH। अब ये R मानो CH3MgBr है, तो आपका बता दो क्या आंसर आएगा, CH3COOH। अगर R मान लो C6H5MgBr है तो आपका आंसर क्या आएगा, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है बेटा, RX में जब हम Mg ऐड करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो RMgX बन जाता है। तो अगर आपको हैलो एल्केन है लाइक CH3Cl तो Mg डाल के CH3MgCl बना, फिर CO2 डाल के वो एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। लेकिन ग्रिग्नार्ड जब भी यूज करोगे ड्राई ईथर यूज करना भूलना मत। अब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है, यानी फर्स्ट फ्लोर से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, यानी एसिड मीडियम में K2Cr2O7 यूज करना पड़ेगा एसिड मीडियम में। अगर KMnO4 यूज कर रहे हो तो वो बेस मीडियम में यूज करना पड़ेगा, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन कंडीशन। और अगर क्रोमिक एसिड यूज कर रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। तो ये तीन रिएजेंट अल्कोहल से एसिड जाने का तरीका है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। लास्ट एल्काइल बेंजीन से अगर एसिड जाना है तो ये 2 प्रोसेस में जाएगा। एल्काइल बेंजीन का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर अगर 1 कार्बन है तो भी चलेगा, अगर बेंजीन के ऊपर 10 कार्बन है, कितने भी कार्बन है तो भी यही काम होगा। अगर बेंजीन में अगर यहाँ पे भी CH3 है और अगर यहाँ पे भी CH3 है तो भी ये काम, अगर बेंजीन में मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है तो भी ये काम हो जाएगा। होगा क्या, सबसे पहले इसमें KMnO4 KOH डाल के, KMnO4 KOH डाल के यहां से कुक बनेगा, कुक, ठीक है, जहां पे भी कार्बन ग्रुप है वहां से कुक बना लेना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम बेंजोएट, कुक बनाना, फिर पानी डालना, पानी डाल के सीटी बजा के बेंजोइक एसिड बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन, कू, कुक, कू। तो 2 स्टेप है, यहां मैं नहीं लिख रही हूं, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। पहले कुक बनाना, कुक से फिर फाइनली वाटर डालोगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, कुक एंड कुक, पानी डालोगे सीटी बुला देना, ठीक है। तो ये सारे प्रिपरेशन हो गए, कितने इजी प्रिपरेशन है, पानी 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 पानी। सिर्फ अलग क्या है, ग्रिग्नार्ड में डलता है CO2, अल्कोहल में डलता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तीनों के नाम है। और अगर बेंजीन में कोई भी सर पे मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, पहले कुक में कन्वर्ट करना, कुक में वाटर डाल के COOH में चले जाना। इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज नहीं होता है वो यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। अगर बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तो ये कुकू में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सारे प्रोसेस में हो जाएगा। तो ये सारे प्रिपरेशन हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब आ जाओ, सारी प्रिपरेशन खत्म, पूरा चैप्टर का नाम का सारा प्रिपरेशन हो गया, सब बनानी हो गई आलू की सब्जी, ढक के रख दो बेटा। अब हम काम करेंगे इनके केमिकल रिएक्शन से। उसके पहले पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये हम थोड़ा फास्ट समझते हैं। फिजिकल स्टेट क्या है? मीथानल गैस है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, उसको फॉर्मलिन बोलते हैं। ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स में रिड्यूसिंग एजेंट में काम आते हैं। इथानल एक वोलाटाइल लिक्विड है, यहां से वैसा क्वेश्चंस कुछ नहीं बनेगा उनके फिजिकल स्टेट से। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से तो तेज है। हाइड्रोकार्बन मतलब इथेन और इथानल में इथानल की बॉइलिंग पॉइंट तेज होगी क्योंकि इथानल स्लाइटली पोलर है, बट इथेन इज नॉट पोलर ग्रुप, तो इट इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। तो हाइड्रोकार्बन से ऊपर आता है ईथर्स, ईथर्स से ऊपर आते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, लेकिन सबसे तेज बेटा अल्कोहल्स के होंगे क्योंकि अल्कोहल के जितना पोलर कंपाउंड कोई भी नहीं है। अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत तेज होती है। तो हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और लास्ट में आ गया आपका अल्कोहल। अब आ जाओ सॉल्युबिलिटी, किसमें डिसॉल्व होता है? ये लोग पानी में स्लाइटली डिसॉल्व होते हैं क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी अगर चेन बढ़ती है, ये लोग स्लाइटली पानी में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन अगर चेन बढ़ जाती है, मान लो इसकी चेन बढ़ गई तो ये डिसॉल्व होना बंद कर देगा। मान लो इसकी चेन, कार्बन की चेन अगर बड़ी है तो ये डिसॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये चेन नॉन पोलर पार्ट है और पानी पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर में डिसॉल्व नहीं होगी। तो स्लाइट छोटा एल्काइल ग्रुप डिसॉल्व करेगा, बिग ग्रुप डज नॉट डिसॉल्व, ठीक है। और इनका ओडोर कैसा है? बहुत अनप्लेजेंट ओडोर है। हायर मेंबर्स हैव स्वीटर ओडोर, ज्यादा थोड़ा परफ्यूम्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। अब आ जाओ इनके केमिकल प्रॉपर्टी यानी इनके रिएक्शंस। चलो अब इनके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्यों अंडरगो करते हैं और किस फैक्टर पे डिसाइड करेंगे कि कौन बेटर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है, CO ग्रुप तो रहेगा ही। अब यहां मान लो न्यूक्लियोफाइल है, Nu-, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। कार्बन में ये नेगेटिव पार्शियल, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देख के न्यूक्लियोफाइल इसको पसंद किया था। I just love this carbon because I am negatively charged and this carbon is partial positively charged. तो न्यूक्लियोफाइल loves that carbon, वो इसके पॉजिटिव सेंटर को देख के इसके पास आया था, इसको इतना पसंद आया, इसको बहुत पसंद आया, ये इसके पास जुड़ना चाह रहा है। लेकिन जुड़ने से क्या हुआ? ये कार्बन बोल रहा है मेरे चारों हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास जगह नहीं है तुझे रखने के लिए न्यूक्लियोफाइल को। बट न्यूक्लियोफाइल तो जिद पकड़ ली, मैं ऐड हो जाना है इसको। तो इसके एक घर के ही मेंबर ने डबल बॉन्ड ओपन किया और ये सिंगल बॉन्ड बन गया, O- बन गया। यानी फाइनल आंसर में कार्बन रहेगा, कार्बन के संग न्यूक्लियोफाइल एडेड रहेगा, ये दोनों हाथ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये O- बन जाएगा, फाइनली इसके संग OH आंसर में रहेगा। क्लियर? तो अब डिसाइड करो कि ये जो अटैक है, ये जो एडिशन है, बेटर किसका होगा। तो बेटर देखो दो कारण है, एक है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक यानी ये इसके पास क्या देख के आया, इसके पॉजिटिव चार्ज को देख के आया। अब मान लो कार्बन के दो हाथ हैं, दोनों हाथ में से मैं एक हाथ ऐसे करती हूं और एक हाथ ऐसे लगाती हूं और एक हाथ दोनों हाथ में से ऐसा कुछ करती हूं। अब वो उसके घर में जाके रह रहा है, तो घर में रहने के लिए जगह तो होनी पड़ेगी, कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहां बोल रहा है, अगर न्यूक्लियोफाइल इसके घर में रहना चाह रहा है तो देख रहा है हाँ बाकी सब तो छोटे मेंबर्स हैं, वो एडजस्ट कर लेगा। यानी अगर मैं मान लो मैं कहीं और स्टेट में जा रही हूँ, किसी के, मेरे मान लो मासी मासा मामा किसी के घर है, चाचा चाची, तो उनके घर में अगर मेरा स्पेस है, उनके घर में काफी जगह है, तो मुझे एक रूम देके वो लोग एडजस्ट कर पाएंगे कि मैं वहां पे हायर स्टडीज के लिए जा रही हूँ तो पढ़ लूंगी। लेकिन मान लो उनके घर में ही प्रॉब्लम है, आगे ही वो लोग मुश्किल से रह रहे हैं, तो मैं उनके घर जाऊंगी तो कैसा अजीब लगेगा, क्योंकि ना वो ठीक से रह पाएंगे ना मैं ठीक से पढ़ पाऊंगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड हो गया क्योंकि स्टेरिकली लेस क्राउडेड है, यहाँ पे कोई क्राउडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उससे ये कम
ऐड होना चाहेगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा बिगर ग्रुप आ गया, तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गया, स्टेरिक क्राउडिंग, थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। तो यहाँ इतना क्राउडिंग की वजह से न्यूक्लियोफाइल उतनी खुशी से ऐड नहीं हो रहा है, जाएगा तो सही, बट इधर जितनी खुशी थी उसके पास इधर उतनी नहीं है, और इसकी खुशी सबसे कम हो गई इधर। यानी ये ग्रुप अगर हम जितना लार्ज करते रहेंगे, एडिशन उतना कम होता रहेगा, रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक फैक्टर एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर? इस कार्बन का पॉजिटिव नेचर को अगर कोई कम करेगा, मान लो यहां CH3 ग्रुप है और यहां मान लो 2 CH3 ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और यहां ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका चार्ज है पॉजिटिव, इसका चार्ज है पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या देख के इसको पसंद किया था? इसके पॉजिटिव चीज को देख के पसंद किया था। अब वो देख रहा है भाई मैं तो उसके पॉजिटिव चीज को देख के पसंद किया हूं, ये इसको नेगेटिव बना दे रहा है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो वो उसको कम पसंद करने लगा क्योंकि तुम देने लगे हो इलेक्ट्रॉन इसको, मैं उसको पॉजिटिव देख के पसंद किया था। अब न्यूक्लियोफाइल इधर तो एकदम ही गुस्सा होने लग गया क्योंकि दोनों जन मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अगर दोनों में मैं डिसाइड करूं किसमें इजीली न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो इसमें इजीली ऐड होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेचर कार्बन का थोड़ा तो है, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो भी छोटा वाला। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, यहाँ पे और इजीली ऐड होगा, यहाँ तो और इजीली ऐड होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत लेसर है। तो इजीली फॉर्मल्डिहाइड, उससे लेसर रिएक्टिविटी होगा, एसिटल्डिहाइड सबसे कम होगा प्रोपानॉल। तो 2 फैक्टर पे डिसाइड करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, किस पे? स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमको किस किस में करना है? इन सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करना है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, जो मैंने अभी प्रोसेस समझाया सेम प्रोसेस हमको लगाना है। एल्डिहाइड है या कीटोन है, न्यूक्लियोफाइल मुझे यहां से सबसे पहले निकालती हूं HCN में CN माइनस इज माई न्यूक्लियोफाइल, RMgX में R माइनस इज माई न्यूक्लियोफाइल, R माइनस, ठीक है, ROH में RO माइनस इज माई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, OH या RO में से RO माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। NaHSO3 में H को अलग कर देते हैं और सोडियम NaSO3 माइनस इज माई गुड न्यूक्लियोफाइल। नाउ इन सब न्यूक्लियोफाइल को ध्यान में रखते हुए अब प्रोसेस एक ही है, बोलो बेटा। सबसे पहले CN जाके इस पे अटैक करेगा, इसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा, यानी ये क्या हुआ, R जो भी रहेगा वो लिखेंगे, C जो भी रहेगा वो लिखेंगे, H यहाँ पे उसके हाथ में, ये जाके इस पे ऐड हो गया। हम तेरे घर रहेंगे तो रहो भाई घर पे, ये ओपन हुआ यानी O माइनस बना। अब इस स्टेप में एक और स्टेप लास्ट में जुड़ता है, लास्ट में इसमें वाटर लगता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। जैसे ही वाटर लगता है ये OH बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन तो था ही, तो ये बन जाएगा CHOH, लास्ट स्टेप। तो इसको बोलते हैं सायानोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स, क्या लिखा है मैंने, सायानोहाइड्रिन, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सायानोहाइड्रिन, इस कंपाउंड को। नाउ इसमें आ जाओ, सेम प्रोसेस याद करो, R माइनस जाके इस पे ऐड होगा, यानी ये C वैसे ही रहा, O खुल गया, O माइनस हो गया, ये इसके घर जाके रहने लगा यानी R हुआ, और ये MgX इनके संग साथ में जुड़े हुए हैं। जब एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O प्लस या वाटर डालेंगे, ये OH बन जाएगा, CHOHR। तो ये बन गया अल्कोहल 2 डिग्री। अगर एल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ये ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनाने का तरीका है, क्या? एल्डिहाइड यूज करके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सारे क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, RO माइनस जाके इधर ऐड होने लगेगा, तो खुद बताओ, R C H उसके हाथ में, OR जाके इसके पास ऐड हुआ, तो यहाँ छोटा छोटा करके दिखाती हूँ बेटा, O माइनस हुआ, O माइनस, और यहाँ पे क्या हुआ, OR जाके इसके पास जुड़ा और इसका हाइड्रोजन जैसे है वैसे ही है। फाइनली यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करने पे OH बन जाता है, यहाँ पे संग में वाटर लिख देती हूँ। इसमें एक और स्टेप ऐड करती हूँ,
अगर इसी चीज में अगर मैं दोबारा एक बार और अल्कोहल डाली, अच्छा ड्राई केस में होता है ड्राई HCl और अल्कोहल, इसमें बोलते हैं एसेटल, इसको बोलते हैं एसेटल। अगर दोबारा इसमें अल्कोहल डलता है तो यहाँ पे ये H रिप्लेस हो जाता है R से, H और OH मिलके वाटर अलग होता है, यानी ये कंपाउंड RCOR OR और H, इसको हम लोग बोलते हैं एसेटल और इसको बोलते हैं हेमी एसेटल। मैंने उल्टा लिख दिया, ये OR, एक ही OR जुड़ने से हेमी एसेटल और OR बनने से एसेटल। ये देखो कंपाउंड, ध्यान से देखो, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसेटल, हेमी एसेटल और एसेटल। अब इस पे आ जाओ, अगर सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन हुआ तो क्या हुआ, वही सेम RCO माइनस में बाद में OH बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करने से वाटर एडिशन कर देते हैं, ये H तो था ही और ये साथ में क्या आ गए OSO2Na। अब Na और H एक दूसरे से अदल बदल करके भी रह सकता है, तो दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन, ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा SO3Na। क्लियर। तो ये सारे हो गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबका प्रोसेस एक ही था, न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होना चाहा, ये अपने इसके घर पे, इसका घर में कौन एडजस्ट किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओपन किया, तो CN आ सकता है, HCN, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है CBSE बोर्ड में मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, और ये अल्कोहल वाला भी बहुत बार आ चुका है, ये दोनों स्पेसिफिकली बहुत बार आ चुके हैं। तो आपको ये सारे करने हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एल्डिहाइड ट्रीटेड विद सोडियम बाइसल्फाइड HCl, और IESC बोर्ड में भी, दोनों ही बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे NAR बट फॉलोड बाय वाटर एलिमिनेशन। अब देखो क्या होगा, अब पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या क्या है। अमोनिया का फॉर्मूला है, सबको ट्रिक से समझेंगे, इस ट्रिक को ध्यान से समझना कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है अमोनियम डेरिवेटिव कंपाउंड्स में। तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, हाइड्रोक्सिल एमिन का फॉर्मूला है NH2OH, अच्छा अब आप सबके इनका एक बार क्लिक कर लो फोटो की सबका फॉर्मूला क्या है। अब इन सबका ट्रिक समझते हैं। ट्रिक में आपको सबको लगाना है, सबसे पहले इनमें जहां पे भी NH2 पार्ट आ रहा है उसको अलग करेंगे और उसके संग जो भी रहेगा उसको Z बनाएंगे। यानी अमोनिया में मैं सबसे पहले NH2 अलग करूंगी, NH2 अलग करती हूँ और बाकी का पार्ट Z बना देती हूँ। तो Z का वैल्यू क्या है, चलो यहाँ पे लिखते हैं इन सब कंपाउंड का, NH2 अलग करो और Z पार्ट लिखना है, NH2 और Z पार्ट क्या है सबका, NH2 अलग करके Z पार्ट है H, इसका NH2 करो अलग और Z पार्ट क्या है OH, इसका NH2 अलग करो और Z पार्ट क्या है NH2, इसका NH2 अलग करो और Z पार्ट क्या है NHC6H5, इसका NH2 अलग करो NH2 C6H5 NH2। एक सेकेंड बेटा, इसको अच्छा इसमें थोड़ा करेक्शन करते हैं, इसमें NH2 NH करते हैं। हाँ अब देखो इसमें NH2 को अलग करो और रेस्ट पार्ट को मैं लिखती हूँ NH और बेंजीन में एक NO2 यहाँ और एक N2 और 4 पे। अच्छा सेमी कार्बाजाइड में NH2 अलग करते हैं और रेस्ट पार्ट को अलग करते हैं CO NH C6H5 और RNH2 में NH2 अलग करते हैं तो बाकी बचा R। तो ये सारे Z पार्ट है। अब देखो मैंने Z पार्ट इसमें अलग क्यों किए, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि मुझे इस कंपाउंड में अगर नेक्स्ट पेज में करती हूं, अगर मान लो एल्डिहाइड है RCHO, तो अगर मैं सबसे पहले अमोनिया लेती हूं, अगर एल्डिहाइड के संग हाइड्रोजन, अगर कुछ भी ऐसा रिएक्शन आपको दिख रहा है, अगर इसके संग फिनाइल हाइड्रोजन दिख रहा है C6H5NH NH2, तो आपको करना क्या है, लिखने का ट्रिक बता देती हूँ। R आप कॉपी कर देना, C कॉपी करना, H कॉपी करना, डबल बॉन्ड कॉपी करना, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लिखना है।
ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीजन की जगह पुट करना है। इसका 2 पार्ट था याद है, NH2 और Z पार्ट, Z इज हाइड्रोजन। तो इसमें आपको कॉपी करना है NH2 का N और पूरा Z पार्ट कॉपी करना है। यानी यहां पे अगर मैं आप काम करूं R, C कॉपी, H कॉपी, डबल बॉन्ड कॉपी, NH2 का N कॉपी करो और Z पार्ट पूरा कॉपी करो। इसमें अगर करूं R कॉपी, C कॉपी, H कॉपी, डबल बॉन्ड कॉपी, इसका NH2 का N कॉपी करो और बाकी पूरा Z कॉपी कर दो, तो कॉपी NHC6H5। तो यानी इस प्रोसेस में अगर मैं ये वाला करूं तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड कॉपी। आप इन सब का बना के देखो, इसमें क्या कॉपी होगा, NH2 का N और Z पूरा कॉपी, वैसा का वैसा ही पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। अगर इसमें करूं RCH डबल बॉन्ड N का NH2 का N और Z R ग्रुप, वैसा ही होगा, ये भी जो है वो कॉपी होगा। तो ये सब आपको अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड के रिएक्शन है। अब देखो सबका एक एक नाम आएगा। अगर मैं इसमें RCH अमोनिया से अगर मैं जो लेके आई हूं, CH में डबल बॉन्ड जो है, इस कॉम्प्लेक्स को हम इमीन कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट का नाम में इमीन रहेगा। अगर हाइड्रोजीन से मैं कोई प्रोडक्ट बनाई हूं तो उसका हाइड्राजोन मेरा प्रोडक्ट का नाम रहेगा। अगर फिनाइल हाइड्रोजन से बनाई हूं तो उसका नाम फिनाइल हाइड्राजोन रहेगा मेरा नाम। यानी सबका एक एक नाम है। तो यहां पे लिखते हैं क्या क्या नाम है। अगर अमोनिया से आया है तो इमीन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर हाइड्रोक्सिल अमीन से आया है तो ऑक्सीम बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं ऑक्सीम। अगर फिनाइल हाइड्रोजन से आया तो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्रोजीन से आया है तो हाइड्राजोन, ये है फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। अगर 2,4-DNP से आया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर सेमी कार्बाजाइड से आया है तो सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन। और अगर एमाइन से कुछ आया है तो उसको हम लोग बोलेंगे शिफ बेस्ड, शिफ बेस्ड कंपाउंड है, सब्स्टिट्यूटेड एमीन है। तो दीज आर ऑल द नेम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव आंसर्स। तो ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन आते हैं। तो एल्डिहाइड चाहे कोई भी भयंकर वाला दे दे, भले ये कितना ही बड़ा दे दे, आपको सिर्फ पहचानना है CHO ग्रुप है कि नहीं, CHO भी नहीं, कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। कार्बोनिल है तो रिएक्शन दुम 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 करके कर देना, बाकी सब तो वैसे ही होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में। तो बताओ हम लोग एल्डिहाइड्स में क्या क्या पढ़े। सबसे पहले तो हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया हमने, ये सारे कंपाउंड्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया, HCN का, RMGX का, अल्कोहल का, सोडियम बाइसल्फाइड का। इसके बाद हमने अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड का सारा एडिशन रिएक्शन कंप्लीट किया। और अब हम लोग आ रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी एल्डिहाइड्स अगर रिड्यूस होता है तो कहाँ जाता है। तो देखो एल्डिहाइड्स याद है सेकेंड फ्लोर पे था एल्डिहाइड कीटोन, तो यानी वो रिड्यूस अगर डाउन फ्लोर पे आता है तो यानी अल्कोहल आ सकता है, या डायरेक्ट नीचे आएगा तो एल्केन्स में आ सकता है। तो हम लोग रिडक्शन अगर करेंगे तो अल्कोहल कीटोन का, अल्कोहल फेनॉल्स ईथर्स में भी हम लोग का ये था। अगर एल्डिहाइड कीटोन्स में मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या H2 निकल ऐड करती हूँ तो एल्डिहाइड्स मेरा 1 डिग्री अल्कोहल सिंथेसिस करेगा। और कीटोन्स में सेम रिएजेंट्स देने से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल में अगर बनाना है एल्डिहाइड से तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव अगर एल्डिहाइड से एल्केन में आना है, डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे आना है, धरती पे आना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाओगे, जिंक एमलगम कॉन्क HCl। यहां अल्कोहल नहीं बनेगा बेटा, अगर एल्डिहाइड है तो एल्केन बनेगा। कीटोन 3 कार्बन का है तो कीटोन भी 3 कार्बन का बनेगा, यानी इथानल है तो इथेन बनेगा, प्रोपानल है तो प्रोपेन बनेगा, प्रोपानोन भी है तो प्रोपेन बनेगा। यानी CO ग्रुप का अस्तित्व, CO ग्रुप का एग्जिस्टेंस 0, यानी ये बिल्कुल एल्केन में बन जाएगा, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जिंक एमलगम और कॉन्क HCl इज द क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड। वोल्फ-किर्चनर में भी सेम काम होगा, कीटोन है या एल्डिहाइड है,
सबसे पहले हाइड्रोजन से ट्रीट करके अभी एक बताया था, याद करो, NZ रिएक्शन। तो RCR कॉपी करना है, और क्या क्या कॉपी करना है, RCR के बाद डबल बॉन्ड भी कॉपी करना है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लिखना, ऑक्सीजन की जगह NH2 का N और Z पार्ट का NH2। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ वोल्फ-किश्नर। इसमें अगर हाइड्रोजन तो हमने दे दिया, इथिलीन ग्लाइकॉल और हीट करते हैं लास्ट स्टेप में, तो हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल और हीट करने के बाद ये ग्रुप मेरा पूरा अलग हो जाएगा और RCH2R बन जाएगा, यानी जो भी है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम लोग को इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं लिखना। तो यानी अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो अगर एल्डिहाइड है, मान लो CH3CHO है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं जिंक एमलगम का HCl दे दूं तो क्लेमेंसन रिडक्शन, इथेनॉल से इथेन बनेगा। लेकिन यही मैं अगर सोडियम NaBH4 देता तो मेरा इथेन नहीं बनता बल्कि इथानॉल बनता। यही मैं अगर हाइड्रोजन इथिलीन ग्लाइकॉल अगर दूं, हाइड्रोजन इथिलीन ग्लाइकॉल और KOH और हीट करती हूं तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, फिर से इथेन बनेगा। तो दिस इज वोल्फ-किश्नर, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड दिस इज नॉर्मल रिडक्शन। इसमें LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं, H2 निकल भी यूज कर सकते हैं। तो अल्कोहल में कौन जाएगा और एल्कीन्स में कौन जाएगा वो याद रखना। एक बात और, अगर ऐसा कोई है आपके पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, आपके पास डबल बॉन्डेड, तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड में H2 निकल ऐड करने से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड भी होगा और CHO ग्रुप भी अल्कोहल में जाएगा, यानी ये कंपाउंड में ये भी रिड्यूस होगा डबल बॉन्ड और एट द सेम टाइम ये भी अल्कोहल में चला जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड भी और एल्डिहाइड भी। और NaBH4 LiAlH4 में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, सिर्फ एल्डिहाइड से अल्कोहल जाने के काम आता है। तो दीज आर ऑल रिडक्शन मेथड जिसमें वोल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन भयंकर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो आगे चलते, रिडक्शन रिएक्शन के बाद हम लोग का नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग का सबसे पहले है टॉलेंस टेस्ट करेंगे। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? ओनली एल्डिहाइड्स, रिमेंबर, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों देता है, एलिफेटिक एलोफेटिक। क्या देता है, क्या ऑब्जर्वेशन है? व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट ये है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा RCOO- में, ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया, सिल्वर PPT गिरता है इसका, सिल्वर या ग्रे PPT, यही इसका ऑब्जर्वेशन है। यानी एल्डिहाइड्स है तो वो टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर ग्रे PPT देगा, लेकिन कीटोन्स है तो कीटोन्स विल नॉट रेस्पॉन्ड टू टॉलेंस टेस्ट, इट विल नॉट गिव ग्रे PPT। तो ये आपको पढ़ना है, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एल्डिहाइड से एसिड बनाने में काम आता है। और टॉलेंस रिएजेंट ये जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सिल्वर ग्रे PPT बनाएगा। तो टॉलेंस टेस्ट ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट टेस्ट आ जाओ, फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग दो टाइप का होता है, फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A और फेलिंग B दोनों को मिक्स करने से फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। फेलिंग A क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग A क्या है बेटा, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना। और फेलिंग B क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट टार्टरेट, रोशल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो दिस इज फेलिंग B, दिस इज फेलिंग A। फेलिंग A और फेलिंग B को मिक्स करने से फेलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो फेलिंग A क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग B क्या है, सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट, जिसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब ये सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है। फेलिंग टेस्ट कौन देता है, फेलिंग टेस्ट देता है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड। सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंडर कौन आ गया, जो भी ओपन चेन वाले हैं, यानी एसिटल्डिहाइड देगा लेकिन बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा क्योंकि ये तो एरोमेटिक है। यानी एल्डिहाइड में भी भेदभाव हो गए, ओनली एलिफेटिक देगा। और कीटोन्स तो एकदम ही बाद, एलिफेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक, एसिटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, एसीटोन कोई नहीं देगा। तो ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, ओनली एलिफेटिक वाले देंगे, एसिटल्डिहाइड, प्रोपानल, ठीक है। क्या होगा, तो फेलिंग टेस्ट में हम चीजों को कैसे लिखेंगे, ये है मेरा फेलिंग सॉल्यूशन, जिसको हम सिर्फ
कॉपर 2+ फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखेंगे। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एसिटल्डिहाइड मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, और खुद किसमें कन्वर्ट हुआ, खुद मेरा कन्वर्ट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन चेंज हुआ कॉपर ऑक्साइड में CU2O, जिसका रेड ब्राउन पीपीटी है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, रेड ब्राउन पीपीटी देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, और बस ए और बी क्या है, फेलिंग ए है एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। यानी मैं अगर डिस्टिंग्विश करने बोलूं एसिटल्डिहाइड और प्रोपानोन, तो एसिटल्डिहाइड और प्रोपानोन में टॉलेंस टेस्ट भी लगेगा, फेलिंग टेस्ट भी लगेगा, क्योंकि एसिटल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड, वो टॉलेंस रिएजेंट में ग्रे पीपीटी भी देगा और फेलिंग टेस्ट करने से रेड ब्राउन पीपीटी भी देगा, ठीक है। लेकिन एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में अगर आ गया एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो फेलिंग टेस्ट जाएगा, क्योंकि ये रेड पीपीटी देगा, रेड ब्राउन, लेकिन ये रेड ब्राउन पीपीटी नहीं देगा। तो ये दोनों रिएजेंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाओ आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, कौन सा आयोडोफॉर्म, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड्स में ओनली एसिटल्डिहाइड, गांठ बांध लो, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है और कोई नहीं देता। अब देता क्या है रिएक्शन वो बता देती हूँ। कीटोन्स में कौन देता है, जिस कीटोन में CO के पास में CH3 है वो देगा टेस्ट, नहीं तो नहीं देगा। अब आयोडोफॉर्म रिएजेंट क्या होता है, आयोडोफॉर्म रिएजेंट यहां लिखा है देखो, I2NaOH का मिक्सचर, या NaOI भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड या I2NaOH। अब तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में ये पीपीटी है, येलो पीपीटी, येलो कलर से ही लिख देती हूं, फिर येलो पीपीटी देगा। ये है आयोडोफॉर्म CHI3, कौन देगा फिर फटाफट मुझे बताना, CH3, CO, CH2, CH3, ब्यूटानोन देगा, क्योंकि CO के पास CH3 है। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखूं पेंटान 3-ओन नहीं देगा, क्योंकि CO के पास में CH3 नहीं है, तो ये येलो पीपीटी नहीं देगा, जबकि ब्यूटानोन देगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेंजीन के ऊपर COCH3 है, देगा, क्यों देगा, क्योंकि CO के पास CH3 है। लेकिन C6H5 CO C6H5 बेंजोफेनॉन नहीं देगा, क्योंकि CO के पास CH3 नहीं है। तो कौन सा कीटोन देता है, अल्फा मिथाइल, जिस कीटोन के पास मिथाइल ग्रुप है। और एल्डिहाइड में कौन देता है, ओनली एसिटल्डिहाइड। अगर एसिटल्डिहाइड बेंजोल्डिहाइड का डिफरेंस बोलता है तो एसिटल्डिहाइड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो पीपीटी देगा I2NaOH डालने से, बट बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, CHI3 फॉर्म नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, भयंकर इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में डिस्टिंग्विश तो आते ही हैं, तो ये आपको देख के रखना है। नेक्स्ट आ जाओ हम लोग का 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन देंगे, कैसा पीपीटी देगा लिख लो, ऑरेंज पीपीटी देता है, ऑरेंज पीपीटी, ऑल एल्डिहाइड्स ऑल कीटोन, सारे टेस्ट ये पॉजिटिव देते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ रिएक्शन विथ एल्कलीज, रिएक्शन विथ एल्कलीज, रिएक्शन विथ एल्कली। तो रिएक्शन विथ एल्कली के अंडर दो आते हैं, एक आता है एल्डोल और एक आता है कैनिज़ारो। तो एल्डोल रिएक्शन मेरा अलग से छोटा सा एक वीडियो भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो एल्डोल, वहां पे मैकेनिज्म भी मैंने डिस्कस किया है। अब एल्डोल का यहाँ पे मैं ट्रिक बताती हूँ कैसे करना है। एल्डोल अगर किसी को करना है, एल्डोल अगर चाहिए, तो एल्डोल के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। यानी मान लो ये अगर है तो ये एल्डोल करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का मतलब एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। और एल्कली देना जरूरी है, अगर आप रिएजेंट में एल्कली नहीं दे रहे हो तो बस बैठे रहो, एल्डोल हो गया आपका, एल्डोल नहीं करना है। लेकिन अगर एल्कली दे रहे हो, मुझे पता है आप एल्कली दोगे, तो डाइल्यूट एल्कली देना है 10% कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा भी बोलते हैं, इसको बेराइटा भी बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एल्डिहाइड में CHO। अब एल्डोल दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ एल्डोल और एक होता है क्रॉस एल्डोल। पहले सेल्फ सिखाती हूँ, पहले सेल्फ एल्डोल करती हूँ। ये है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल में आपको दो एल्डिहाइड ले लेना है, ऐसे ओपन करके लिख लेना, और डाइल्यूट एल्कली दे देना, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। ट्रिक देख लो, ट्रिक मैंने कैसे लिखना है।
पहले यहां से लिखना स्टार्ट करना, CH3 कॉपी, जो भी होगा कॉपी करके CHO में आके थोड़ा ठहर के लिखना, C डबल बॉन्ड O की जगह लिखना OH, COH, और H को नीचे ले आना, यहां पे जो भी रहेगा उसको नीचे ले आना, देखो CH3COHH। अब दूसरा मॉलिक्यूल का दूसरा जो आपके पास रहेगा एल्डोल के लिए, उसका अल्फा कार्बन के संग जोड़ना है, अल्फा कार्बन यानी ये अल्फा कार्बन के संग जोड़ना है एक हाइड्रोजन कम करके, यानी इसके संग जोड़ोगे तो CH2 एक हाइड्रोजन कम और CHO कॉपी, तो ये मेरा बन गया एल्डोल, एल्ड प्लस ऑल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। और नोमेनक्लेचर में देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था 1 2 3 4, एल्डिहाइड और अल्कोहल में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है, तो अल्कोहल का नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स में आ गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान, ब्यूटान 1 पे अल, ब्यूटानल, तो ये आपका एल्डोल। लेकिन एल्डोल यहीं खत्म नहीं होता, इसको अगर आप हीट करते हो, हीटिंग प्रोडक्ट, तो हीट करने से OH जिस कार्बन से तुम निकालोगे उसके राइट साइड वाले का हाइड्रोजन निकाल देना, राइट साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन, और इन दोनों में डबल बॉन्ड, तो देखो क्या होगा, CH3 CH OH निकाल दो और राइट साइड वाले का हाइड्रोजन निकाल के इनके बीच में डबल बॉन्ड करना है, यानी अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आता है फाइनल आंसर में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड के बगल में 2, तो ये क्या हुआ एल्डोल में, जो भी कंपाउंड रहेगा, एक इसके और भी बिगर वीडियोस हैं उनको आप देखो एल्डोल के, मैं नीचे लिंक पे डाल दूंगी एल्डोल वाले का। तो ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, ट्रिक बताया है, मैकेनिज्म एक और वीडियो है उसमें आपका दिया हुआ है। एल्डोल के बाद आ जाता है क्रॉस एल्डोल, यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास मिल जाए, मान लो एक है एल्डिहाइड और एक डिफरेंट कुछ ले लो, मान लो डिफरेंट क्या ले, प्रोपानल ले लो CHO, डाइल्यूट एल्कली तो चाहिए नहीं तो काम नहीं होगा, NaOH KOH। ट्रिक क्या सिखाया, कॉपी, कॉपी COH की जगह OH लिखना ठहर के, इधर जो भी रहेगा डाउन, H था ना, डाउन, इसका अल्फा कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ये है अल्फा कार्बन, CHO के बगल वाला, एक हाइड्रोजन कम करके लिख दिया मैंने। अब इसके पास 2 हाथ है तो मैं CHO को इधर ही लिख देती हूँ, ये वाला हाथ को नीचे ले आती हूँ CH3, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी 2 पे मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानल। हीट करने से मैंने सिखाया है OH गायब करना, राइट साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन गायब करना, CH3 CH डबल बॉन्ड C, नीचे CH3 और ये CHO। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन हीटिंग के बाद। अब एल्डोल, क्रॉस एल्डोल का एक एडवांटेज है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लाइक बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो बेंजल्डिहाइड के पास वाला कार्बन में देखो 1 2 3 4, चारों हाथ फुल है, हाइड्रोजन है ही नहीं, ये भी एल्डोल कर सकता है। इसके संग अगर मैं CH3 CHO लिखूं तो देखो ये एल्डोल कैसे करेगा, देखो क्या एडवांटेज है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें एक में तो होना ही चाहिए, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे रिएक्शन करेगा, बेंजीन कॉपी, CHO का C कॉपी, ठहर के लिखो OH, यहां जो भी है नीचे लिखो, अल्फा कार्बन कॉपी, हाइड्रोजन कम करके CHO कॉपी, आ गया आंसर। यानी बेंजल्डिहाइड और ये मिक्स करने से भी आंसर देता है। अब हीटिंग प्रोडक्ट बताओ कैसे सिखाया, बेंजीन कॉपी, CH कॉपी, OH गायब, इसके पास वाला पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन गायब, दोनों के बीच डबल बॉन्ड लिख दिया CHO, तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो दिस यू हैव टू डू, यानी एल्डोल करने के पहले बेटा 2 चीज का ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्रॉस एल्डोल है तो भी आपका एक में तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और डाइल्यूट एल्कली, एल्कली देखते ही क्या सोचोगे, या तो एल्डोल है या तो कैनिज़ारो है, कैनिज़ारो भी नहीं करवाया, तो एल्डोल में क्या देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कैनिज़ारो इसका अपोजिट होने वाला है। और एक याद रखना, जनरली आपको 2 नहीं, जनरली आपको सेल्फ एल्डोल में 2 नहीं दिया रहेगा, सिर्फ 1 दिया हुआ रहेगा, और
एल्कली दिया रहेगा। आपको खुद सोचना है, ओ एल्डिहाइड है और एल्कली है तो एल्डोल हो सकता है, ठीक है, तो एल्डोल हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, तो हो सकता है कि एल्डोल ही होगा। और कार्बन की संख्या लगभग डबल हो जाती है बिकॉज इट्स अ कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंस हो जाते हैं दो मॉलिक्यूल्स। तो आगे बढ़ते हैं, कैनिजारो के बाद आ जाओ हमारे एल्डोल के बाद आ जाओ कैनिजारो। तो कैनिजारो में क्या है? उल्टा, नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, है ना, सिंपल लॉजिक। देखो तो बेटा इसमें है क्या, अल्फा कार्बन में नो हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड याद रखना, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तीन मॉलिक्यूल्स में आपका काम हो जाएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एल्कली कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग एल्कली बेटा, 50% कॉन्सेंट्रेशन अराउंड NaOH और KOH। रिएक्शन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, हम एक लिफ्ट से ऊपर भी चढ़ेंगे, एक लिफ्ट से डाउन भी जाएंगे, यानी एक एल्डिहाइड लिखते हैं, कोई भी इनमें से कोई भी आपको जो पसंद है वो लिख लो, फॉर्मल्डिहाइड, और एल्कली दे दो कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH, कॉन्सेंट्रेटेड। अब एल्डिहाइड को ऊपर चढ़ने से एसिड आता है और नीचे उतरने से क्या आता है? अल्कोहल। यानी यहां दो मॉलिक्यूल्स में से एक एसिड बनाना है, एक अल्कोहल बनाना है। तो एक एसिड कैसे बनाओगे? HCOO, H मत लिखना, Na लिख देना, सोडियम सॉल्ट, और एक को नीचे उतार दो, यानी एक एल्डिहाइड को आपको अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल कैसे बनाना है? एक कार्बन का अल्कोहल COH, कितने हाथ बाकी है? 3, यानी मीथानॉल, ठीक है। तो दिस इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, खुद ही ऑक्सीडाइज हुआ और खुद ही रिड्यूस हुआ। दो मॉलिक्यूल्स थे ऐसे, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक रिड्यूस। अगर मैं बेंजल्डिहाइड के संग करूं, कॉन्क KOH दूं, तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो। बेंजल्डिहाइड कॉपी, एक को ऑक्सीडाइज करो, ऊपर ले जाओ, यानी COO कर देना CHO को, यहां जो भी सॉल्ट रहेगा K बना देना, लिख दिया, प्लस एक को नीचे अल्कोहल बना दो, बेंजीन, CHO की जगह C कॉपी, कार्बन की संख्या कम नहीं करनी है, कार्बन उतने ही अमाउंट में रहेंगे, COH, हाथ पूरा कर दो, बेंजाइल अल्कोहल। तो दिस इज अबाउट कैनिजारो, नो अल्फा हाइड्रोजन, कॉन्क एल्कली, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्शन विद शिफ रिएजेंट, लास्ट रिएक्शन। अब आ जाओ रिएक्शन विद शिफ रिएजेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, याद रखना ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। अगर एल्डिहाइड में शिफ रिएजेंट्स में अगर डालूं तो शिफ रिएजेंट खुद कलरलेस होता है, कलरलेस। ये कलरलेस कंपाउंड चेंज हो जाता है पिंक या मजेंटा कलर में, पिंक कलर। अगर पिंक कलर ये रिएजेंट चेंज हो गया तो मैं समझूंगी मेरा सैंपल में एल्डिहाइड है। लेकिन अगर कीटोन्स रहेगा और कीटोन्स में अगर शिफ रिएजेंट दे रही हूं तो ये कलरलेस ही रहेगा, यानी कीटोन शिफ रिएजेंट के संग एडिशन रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अब आ जाओ नाइट्रेशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बेंजल्डिहाइड है और उसमें अगर नाइट्रेशन किए, नाइट्रेशन यानी कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 अगर मैं ऐड कर रही हूँ, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 ऐड कर रही हूँ, तो याद रखना एक चीज, सारे चैप्टर्स आपके जितने भी हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले हैं। सिर्फ थर्ड चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है दैट इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे मेटा डायरेक्टिंग है। और मेटा पोजीशन कौन सा है? OMP, ओम प्रकाश। तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा, यानी नाइट्रो ग्रुप मेटा पे आएगा, मोनोनाइट्रेशन, और ये बेंजल्डिहाइड तो था ही। तो दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म। तो अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पढ़ना हम लोग को? कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले उनकी फिजिकल स्टेट, वो कलरलेस है, 9 कार्बन तक तो वो पूरा कलरलेस ही है, अनप्लीजेंट स्मेल है। सॉल्युबिलिटी कैसी है? वो वाटर में मिसेबल रहेंगे, आराम से पानी में घुलते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ पानी में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दे आर सॉल्युबल। बॉइलिंग पॉइंट कैसी है?
अल्कोहल से भी ऊंची, अल्कोहल से भी तेज, क्योंकि अल्कोहल में जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में उससे भी तेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा वेरिएशन है, इस पॉइंट को ज्यादा आपको पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट। ग्लेशियल एसिटिक एसिड में क्या पढ़ना है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ये पढ़ना है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री है। 17 डिग्री का मतलब हो गया 293 केल्विन के अराउंड। ये उतने डिग्री में ही मेल्ट हो जाते हैं, या बोल सकते हो फ्रीज हो जाते हैं, यानी विंटर सीजन में ये फ्रीज हो जाते हैं, प्योर एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसलिए इनका नाम ही दे दिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा। तो अगर मैं एक ऑर्डर बनाऊं, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा ईथर, ईथर से ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन, उससे ज्यादा अल्कोहल, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किनकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब आ जाओ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये बेटा को बहुत क्वेश्चन आता है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी फेनॉल से ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिड देन फेनॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया है, कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस, तो दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत बढ़िया स्टेबिलाइज्ड है। इसका मैं अगर रेजोनेंस करूं तो माइनस इधर जाएगा और ये ऊंचा जाएगा, तो ये आंसर देगा O माइनस डबल बॉन्ड O। तो देखो, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक डबल बॉन्डेड था, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्डेड, यानी 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, मोर और लेस सिमिलर स्ट्रक्चर है। सो दे जनरेट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए, ठीक है। और प्लस नेगेटिव चार्ज किन पे आ रहा है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज कौन बेयर कर रहा है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। जबकि फेनॉल का अगर हम रेजोनेंस डिस्कस करें, तो फेनॉल के रेजोनेंस में ऐसा नहीं है। फेनॉल का जो रेजोनेंस कंजुगेट बेस है उसको हम बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। अब फेनॉक्साइड आयन अगर रेजोनेंस करता है बेटा, तो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट। अब इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, इसके अगर रेजोनेंस में ऐसे कंप्लीट करूं, ये यहाँ कंप्लीट करूं, तो ये नॉन इक्विवेलेंट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे आएगा जब रेजोनेंस इसका कंप्लीट करेंगे। यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? कार्बन, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबिलाइज्ड हुआ रेजोनेंस की वजह से। देयरफॉर रेजोनेंस इन फेनॉक्साइड इज लेस इंपॉर्टेंट एज इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन. Further, the negative charge is delocalized over 2 electronegative oxygen atom. Negative charge ऑक्सीजन के भीतर में ही घूम रहा है, where it is delocalized in less electronegative carbon atom in case of phenoxide. तो phenoxide में ये less electronegative में घूम रहा है. तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो इस आप स्क्रीनशॉट कर लो. इस पॉइंट्स को आपको कवर करना है कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है देन फेनॉल्स. ओके, नेक्स्ट आ जाओ इनके रिएक्शंस पर. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH. तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लीवेज के रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, कैसे कैसे इनका रिएक्शंस होंगे. सबसे पहला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे क्लीव होगा. पहला, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं P2O5 दूं, ठीक है, और हीट करूं, P2O5 हीट, तो यहां से आपको वाटर एलिमिनेट करना है और एक ऑक्सीजन से जोड़ देना है. यहां से ये आउट, CH3 CO, फिर एक O, फिर CO ग्रुप और CH3. ठीक है, तो यहां से आपको सिंपल वाटर एलिमिनेट करना है और रेस्ट चीज जोड़ देना है. इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड बन गया. ये एनहाइड्राइड बन गया. दिस इज एनहाइड्राइड बॉन्ड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड आने का क्या तरीका है? P2O5 डाल के. नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन करूं, अभी हमने ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनना सिखाया. अब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर मैं मिक्स करूंगी एसिड की प्रेजेंस में, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ईस्टर जनरेट करेगा. तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव यू ईस्टर. ठीक है, तो ये सेकेंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट.
थर्ड, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2, इसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OH रिमूव करके Cl ऐड करो, सब्स्टिट्यूट करो। अगर कार्बोक्सिलिक में PCl3 दिया तो COCl, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड अगर दिया SOCl2 तो भी OH हटा के Cl ऐड करो, डिफरेंट है तो साइड प्रोडक्ट। PCl5 5 बड़ा है, PCl3 का 3 छोटा है, तो PCl5 अगर है तो बड़े का 2 प्रोडक्ट POCl3 और HCl, और जबकि छोटे वाले का एक ही प्रोडक्ट H3PO3। और थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड अमंग 3, जिसमें SO2 गैस है एस्केप आउट, HCl गैस है एस्केप आउट, तो थायोनिल क्लोराइड बेस्ट मेथड है इन तीनों में कार्बोक्सिलिक एसिड से एसाइल क्लोराइड जाने का। नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, पूरा COOH ग्रुप में रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने याद है अल्कोहल से एसिड जाने का तरीका किया था, कैसे गए थे, ऑक्सीडेशन। अब थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आना है यानी रिडक्शन, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके किसमें आ जाएगा, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। देखो H जुड़ गया, OH अपनी जगह पे आ गया, तो CO ग्रुप रिड्यूस हो गया, पूरा अल्कोहल बन गया। और एल्केन आने का एक क्या तरीका है, ये तो आए हम लोग अल्कोहल, एसिड से आए अल्कोहल, और एक तरीका है एसिड से अल्कोहल आए। लेकिन अगर एसिड से एल्केन अगर जाना हो तो क्या तरीका है, रेड फॉस्फोरस HI, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नामो निशान नहीं रहेगा, R और एक कार्बन, जितने भी कार्बन है उसके एल्केन बना देना, RCH3 HI रेड फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। डीकार्बोक्सिलेशन यानी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, CaO और NaOH को मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम। अगर सोडा लाइम यूज करोगे किसमें, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट में, अगर आपके पास बेटा ये है ना एसिटिक एसिड है तो पहले उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना, NaOH के संग डाल के CH3COONA बना देना। अब जैसे ही CH3COONA बन जाएगा तो यहाँ पे सोडा लाइम अगर डालोगे तो वो एल्केन बन जाएगा, यानी यहाँ से आपको ये पूरा चीज निकाल देना है, CH4 बनाना है। यानी यहाँ पे आपने जो NaOH डाला वहां से हाइड्रोजन यूज कर लेना CH4, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3, एक बाई प्रोडक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट बाई प्रोडक्ट है, और CH3 यहाँ एक स्टेप डाउन है, एक कार्बन कम हो जाता है। एसिड का कार्बन देखो लिखा नहीं है, CH3 में हाइड्रोजन ऐड किया है। तो किसी भी प्रोसेस मेथड में करो डीकार्बोक्सिलेशन, अगर एसिड है तो पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाओ और फिर सोडा लाइम CaO NaOH का मिक्सचर हीट करने से एल्केन मिल जाएगा। इसके बाद आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आपको बनाना है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से अगर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल ले ले, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कली ले ले, और उसको अगर हाइड्रोलाइसिस करें इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी डाल के, तो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन जो जनरेट होगा, वहां से फाइनल आपको क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल आपको आंसर में बनाना है एल्केन। ठीक है, कैसे बनाना है, CH3COONA अगर है तो सबसे पहले ये Na और एसिटेट में टूट जाएगा। अब कैथोड में रिएक्शन कौन करेगा, कैथोडिक में पानी जो लिए थे एक्वा सॉल्यूशन, वाटर ब्रेक डाउन इनटू OH- एंड H2, एसिटेट आयन एनोड में जाके क्या करेगा, एनोड में सबसे पहले जाके यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एसिटेट आयन बना, और एसिटेट से CH3 जुड़ के ये इथेन बना देना और CO2 अलग कर देना। यानी यहाँ पे जो भी रहेगा उसका आपको एल्केन बनाना है, यानी CH3 ये जो भी रहेगा उसका डबल पार्ट आपको एल्केन में मिलेगा, और ये साइड प्रोडक्ट CO2 अलग करना है, और Na तो आपका दिखाया नहीं है, Na आपका अलग मीडियम में घूम रहा है। तो व्हाट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको आपको पूरा ब्रेक डाउन करना है। वाटर में से H2 गैस इवॉल्व हुआ कैथोड में, एनोड में CO2 गैस इवॉल्व हुआ, और एनोड में ही ये एल्काइल पार्ट जो भी आप लोगे उस एल्काइल पार्ट का डबल द अमाउंट आपको एल्केन बनाना है। क्लियर, ये याद रखना, एल्किन एल्काइन में नहीं जाना आपको, फिलहाल सिर्फ एल्केन बनाना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें अगर कोई भी एसिड है उस एसिड के अल्फा कार्बन पे काम होगा। अल्फा मतलब एसिड का कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ब्रोमीन पे।
रेड फास्फोरस और अगर ब्रोमीन डालेंगे, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी डाल रहे हो, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह ब्रोमीन आएगा, यानी अल्फा पे ब्रोमो आएगा, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 2 बाकी जो भी है 2 ब्रोमो एसिड बनेगा, 2 पे ब्रोमो, यानी हाइड्रोजन कम करना है, ब्रोमीन उसमें जोड़ना है, सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे आपको करने हैं। लास्ट में आपका है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चैप्टर में मैंने कहा था ये चैप्टर मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये बेंजोइक एसिड का OMP, तो दिस इज मेटा पोजीशन। इस मेटा पोजीशन पे आपको ये सारे काम करने हैं, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, व्हाटएवर, नाइट्रेशन। अगर नाइट्रेशन कर रहे हो तो इसके मेटा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो या क्लोरीनेशन कर रहे हो तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा मेटा पे, मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड। अगर सल्फोनेशन कर रहे हो तो सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा SO3H इसके मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये तीनों आपको काम करने हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका पूरा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट। थैंक यू।